एक बात, परमात्मा मुझसे दूर नहीं, ये विचार जितने गहरे अपने अंदर बैठा सकते हो उतने अंदर बैठा लीजिए। आपको हमको तो दिखाई नहीं देता, तो भैया दिखाई तो खुशबू भी नहीं देती, तो क्या खुशबू चूंकि आंख से नहीं दिखती तो वो एग्जिस्ट नहीं करती क्या? आप जब कहते हो मुझे बड़ा दुख हो रहा है, तो दुख को कभी आंखों से देखा है? वो भी नहीं देखा, पर होता है, महसूस करते हो। आप जब कहते हो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, गम हो रहा है, घबराहट हो रही है, तो वो भी तो आंखों से नहीं दिखती, पर तुम अनुभव करते हो। अच्छा, शरीर के तल पे आ जाइए। आजकल डेंगू बुखार चल रहा है, कहते जी डेंगू हो गया। भाई कैसे पता चला डेंगू? बोले ब्लड टेस्ट से पता चला। फिर कहते नहीं डेंगू नहीं है तो मलेरिया है। कैसे पता चला? वो भी ब्लड टेस्ट से। अब आपने जब अपना ब्लड सैंपल टेक्नीशियन को दिया तो क्या उसको आंखों से दिखता है कि इसके अंदर डेंगू का वायरस है, कि मलेरिया का वायरस है, कि किस चीज़ का है, कि येलो फीवर है, कि टाइफाइड है? क्या उसको देख के कुछ मालूम होगा? बिल्कुल नहीं। वो लेके जाएगा अपनी लेबोरेटरी में, फिर उसको वो अपने उस मशीन में रखेंगे, फिर वहाँ कोई पैथोलॉजिस्ट उसका एनालिसिस करेगा, और फिर अपने 6 साल की पढ़ाई के बाद वो समझ पाता है कि कौन सा वायरस कैसा होता है, कौन सा बैक्टीरिया कैसा होता है। उसे वो आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट बनाएगा। वो आप रिपोर्ट डॉक्टर को देंगे, डॉक्टर पढ़ेगा, पढ़ने के बाद फिर वो वैसी दवाई आपको दे देगा। तो माइक्रोब्स आंखों से नहीं दिखते, पर होते हैं, नहीं होते? अब किसी को पेचिश हो गया, अंत्रशोथ हो गया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, तब वो भी वायरस है, आंखों से दिखेगा। डॉक्टर कहते जी कुछ गलत खा पी लिया आपने। माई कहती समोसे ही तो खाए थे रेडी से। बोले जिस रेडी से खाए थे ना, वो बंदे ने वायरस के पैसे नहीं लिए, दे उसने ही दिया, वहीं से मिला फ्री में तेरे को। वायरस आंख से नहीं दिखता, माइक्रोब्स आंख से नहीं दिखते। ये सब अणु कीटाणु जो हमें माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखते हैं, वो कैसे देखो बंदे की जान ही चली जाती है। साधारण बुखार है या उसको डेंगू है, पता न चले कितनी मौतें हो गई अभी पिछले दिनों में। इतना सा एक मच्छर है, 90 किलो के इंसान को डरा देता है। इतना सा मच्छर जान पर हावी हो जाता है। और मच्छर बड़े सोशलिस्ट होते, गरीब अमीर में फर्क नहीं करते, किसी को भी काट लेते। तुम जितने मर्जी सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर लो, वो किसी को भी काट लेगा, वो किसी से डरता ही नहीं है। क्योंकि मच्छर के लिए तो हम लोग डिनर पार्टी होते हैं। आदमी का जो खून है वो उसके लिए तो डिनर पार्टी, हर बंदे ने खाना है, मच्छर ने भी तो खाना है। एक बच्चा कह रहा था, इसके कमरे में मच्छर थे बहुत। इसके बड़े भाई ने कहा बेटा चल भैया यहाँ ना मच्छर मारने वाली दवा लगा देते। कहते ना ना ना, मच्छर मारने वाली हम मशीन नहीं यहाँ लगाएंगे। क्यों? बोले हम तो भाई भाई हैं। बोले वो कैसे? बोले कब से वो यहीं रह रहे, यहीं वो पैदा हुआ होगा, मेरा ही खून पी पी के वो मोटा हुआ है, तो वी आर ब्लड रिलेटेड। तो भाई है अपना, तो अपने भाई को मार देंगे क्या? वैसे एक बात बोलूं, आप जितने भी मस्किटो रिपेलेंट मशीन्स यूज करें या कॉइल यूज करें, जरा सोचिए प्रभु, जिसकी गंध से मच्छर भाग जाता है, उस गंध में तुम सोते हो। मच्छर आपसे ज्यादा समझदार। That which is dangerous for the mosquitoes is exactly dangerous for us the human beings. इसलिए मच्छरों से बचाव करना हो तो बेहतर ये होगा कि स्वदेशी तरीका है, नीम का तेल जो है, कड़वा तेल, नीम के पत्तों के साथ कड़वे तेल को पका लीजिए, चाहे सरसों के तेल को पका लीजिए। जब पत्ते जल जाएं वो शीशी में भर लीजिए, अपने हाथ पे पैर पे जहाँ लगा लीजिए। मच्छर को भी मीठा ही पसंद आता है, कड़वा पसंद नहीं आता।
आएगा ही नहीं, काटेगा ही नहीं। और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में ये मस्कीटो रिपेलेंट जितने भी ब्रांड की मशीनें या इलेक्ट्रिसिटी की मशीनें या कॉइल्स, ये सारे बैन हैं, क्योंकि ये मानव के लिए घातक हैं, खतरनाक है। और जब सारी दुनिया में बैन हो जाएगा ना, तो भारत के लोगों को थोड़ी सी समझ लगेगी, फिर वो कहेंगे नहीं नहीं अच्छी चीज़ नहीं है, छोड़ दो इसको। हम अगर इस बात को समझ पाए कि ये जो शरीर है एक क्षण में एक वायरस से ये बीमार होकर मर सकता है, और वो वायरस दिखता भी नहीं है, तो इसलिए ये ना कहिए कि जो दिखता नहीं वो होता ही नहीं है। ऐसे तुम ये ना कहो कि परमात्मा आंखों से दिखता नहीं इसलिए परमात्मा होता ही नहीं है। उसको देखने के लिए बुद्धि की आंखें चाहिए, उसे जानने के लिए प्रज्ञा की आंखें चाहिए। The eyes of Viveka, the eyes which has power to discriminate, वो आंखें चाहिए, उनसे अनुभूति होती है। ऐसे तो कोई ना पता चले। अच्छा दूर क्या जाना है, जब आप ये कहते हो, मन के तौर पर अगर कहें, मन के तल पर जब सुख दुख को, खुशी गमी को तुम महसूस करते हो, जिस मन से महसूस करते हो, वो मन तुम्हारा काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है कि मोटा है? क्या आपने अपने मन को देखा है? जब लोग कहते हैं मेरा मन तो टूट ही गया, मैं किसी को कह रही थी मैं मन टूट गया, एरल्डाइट लगाओ, फेविकॉल लगाओ, जोड़ लो। बोले ऐसा तो कोई फेविकॉल है ही नहीं है जिससे हम मन को जोड़ सके। और फिर मन टूट गया है, तुम ये किस बलबूते पे कह रहे हो? कह रहे जी हम महसूस कर रहे हैं। मैं फिर जिस मन से ये महसूस कर रहे हो ना कि टूट गया है, उसी मन को मजबूत बना ले, और इसी ज्ञान की मजबूती से इस टूटे हुए मन को तू वापस जोड़ भी सकता। याद रहे मन हमारा है, अपने मन की रखवाली हम ही को करनी होगी। अरसा हो गया मुझे सरकारी बस में चलते हुए, बैठी नहीं, अब मौका नहीं लगा, और बस में एक स्टेटमेंट जरूर लिखी रहती है, सवारी अपने सामान का ख्याल खुद रखे, है या नहीं? आजकल है ना स्टेटमेंट, अभी भी है, सवारी अपने सामान का ख्याल खुद रखे। तो प्यारे मन आपका सामान है, अपने सामान का ख्याल तुम्हें ही तो रखना पड़ेगा, पड़ोसी रखेगा। और अगर आप अपने मन का ख्याल खुद नहीं रख सकेंगे तो जान लेना इस मन को लूटने के लिए, कबीर जी कहते 5 चोर हैं जो बैठे हैं तुम्हें लूटने के लिए। कभी क्रोध आएगा लूट जाएगा, कभी लोभ आएगा लूट जाएगा, कभी चिंता आएगी लूट जाएगी, कभी घमंड आएगा तुम्हें लूट जाएगा। लूटो मत, अपने सामान की रखवाली खुद करिए। अर्थ क्या हुआ कि जब चिंता का विषय हो तो उस समय पर इस बात को याद रख लेना कि चिंता करके मैं अपना खून जलाऊंगा, चीज़ें तो ठीक होनी नहीं, क्योंकि जब होनी तब होनी है। सो चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो अनहोनी तो कभी होती नहीं, तो फिर चिंता किसकी करें हम? मन के तल पर चिंता या खुशी भी दिखाई नहीं देती, पर वो भी महसूस होती है। इसी तरह से परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, उसको जानने के लिए आप अपनी इन आँखों से अगर देखने की कोशिश करोगे, भगवान दिख जाए तो फोटो कोई बनी होगी, किसी अवतारी पुरुष की हो सकती है, किसी संत की हो सकती है, परमात्मा की फोटो तो होती ही नहीं कोई। कैसे बनाओगे? जिस दिन ईथर माने आकाश, स्पेस की आप फोटो बना लोगे ना, उस दिन परमात्मा की भी बन जाएगी। जिस दिन तुम अपने मन का एक डायग्राम बना सकोगे, उस दिन परमात्मा का भी बन जाएगा। अभी
जो चिन्ह हम अलग अलग धर्मों में देखते हैं वह सब चिन्ह रिमाइंडर हैं। किसके? उसी सच्चिदानंद व्यापक के। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बिल्कुल सेम कन्वर्जेशन, सेम बातचीत एक बार शिव पार्वती में हुई, एक बार रामचंद्र और लक्ष्मण में हुई, और एक बार श्री कृष्ण और नारद जी में भी हुई। प्रश्न तीनों ने एक ही पूछा अलग अलग समय पर। इन अलग अलग, एक समय में पार्वती ने पूछा था महादेव जी से, शंकर से, एक बार लक्ष्मण जी ने सवाल किया था श्री रामचंद्र जी से, एक बार देव ऋषि नारद ने ये सवाल किया था श्री कृष्ण से। कैरेक्टर अलग अलग, सवाल एक। सवाल क्या था? वो ये एक ही सवाल पूछते थे। एक दिन गए देव ऋषि नारद श्री कृष्ण के कमरे में, क्या देखते हैं वो पद्मासन लगा के आंख बंद करके और ध्यानस्थ होके बैठे। नारद जी तो चक्कर खा गए, बोले हम इनका ध्यान करते हैं, ये किसका ध्यान करते हैं? ये किसका ध्यान करते हैं? अभी जो श्रीमद् भगवद गीता का जब प्रकाशन हुआ, 3 बुक्स में वो बनी है, काफ़ी बड़ा साइज है उसका, एक में बन ही नहीं सकता था। तो उसमें मुझे किसी कलाकार की बनाई हुई श्री कृष्ण की पेंटिंग, जिसमें श्री कृष्ण पद्मासन लगा के और ध्यान लगा के बैठे हैं, समाधिस्थ है, ये तस्वीर जब मैंने देखी तो हम तो बाग बाग हो गए। मैं ये तस्वीर तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि उसको मुरली बजाते राधा के संग, नाचते हुए गायक के संग, ग्वालों के संग, ऐसे तो लाखों तस्वीरें। वह कृष्ण ध्यान कर रहे हों, ऐसी तो कभी मैंने नहीं देखी, हम खुद पहली बार देखते। तो बड़े प्यार से उस तस्वीर को हमने इस ग्रंथ के प्रकाशन में इस्तेमाल किया। देव ऋषि नारद ने जब देखा तो उन्होंने प्रश्न किया, अरे आप ये क्या कर रहे हो प्रभु? तो श्री कृष्ण कहते, नारद जी यूं तो आप सब जानते हो, फिर भी पूछते हो। नारद जी कहते, नियम ये है जब प्रश्नकर्ता प्रश्न करे तो वक्ता को उत्तर देना चाहिए, तो हमने तो प्रश्न कर दिया, प्रभु उत्तर दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, इस शरीर को जिसे तू देख रहा है ये तो माया रचित है, और ये किंचित मात्र थोड़े समय के लिए ही है, और जो अनादि अनंत प्रत्येक चैतन्य भिन्न पर ब्रह्म है वह मेरा ही स्वरूप है। मैं अपने ही उसी स्वरूप का ध्यान कर रहा हूं। आसान शब्द में कहूं तो पर ब्रह्म का ध्यान कर रहा हूं। यही सवाल रामचंद्र जी को ध्यानस्थ बैठे देख करके लक्ष्मण ने किया था। यही सवाल पार्वती जी ने शंकर जी से किया था कि अरे आप तो महादेव हैं, योगियों के योगी हैं, आप योगेश्वर हैं, आप आंख बंद करके समाधि में बैठे रहते हो, किसका ध्यान करते हो? तब महादेव जी ने भी उत्तर दिया कि देवी, मेरी जो ये तो स्वरूप देखती है ये तो माया रचित है, और हर कल्प में एक अलग महादेव होते हैं, हर कल्प में एक नए बनते हैं, और ऐसे ही महादेव के स्वरूप कई हुए कई गए, लेकिन पर ब्रह्म न आया न गया। मैं अपने ही उसी शिव तत्व का ध्यान करता हूं। यही उत्तर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को दिया। यही उत्तर अलग अलग समय पर हमें पुराणों में भी दिखता है, महात्माओं के अनुभवों में भी दिखता है, संतों के अनुभव में भी दिखता है। जो भीतर है उसको भीतर ही देखना होगा, और देखने के लिए ना ये इंद्रियां काम आएंगी, ना मन और ना बुद्धि। इसलिए कठोपनिषद कहती है, जहाँ इंद्रियां ठहर जाती हैं और मन भी थम जाता है, जहाँ बुद्धि स्थिर हो जाती है, उस निर्विकल्प समाधि में पर आत्म दर्शन होता है, आत्म अनुभूति होती है निर्विकल्प समाधि में। अब इस निर्विकल्पता, विकल्प मतलब क्या होता है? थॉट्स एंड एंटी थॉट्स।
A mind which has no thought or an anti-thought, जिस मन में कोई विषय नहीं, वासना नहीं, दौड़ नहीं, फिक्र नहीं, जिस मन में बिखिया संसार का आकर्षण नहीं, जो मन ठहर गया, जो मन रुक गया, और इस ठहरे हुए, इस रुके हुए मन के अंदर वो पारदर्शिता आ जाती है, वो ट्रांसपेरेंसी आ जाती है कि जो मन के मूल में है सो परमात्मा ही प्रकट हो जाता है। वो सिर्फ ऋषियों, मुनियों और अवतारों के लिए ही प्रकट नहीं हुआ, वह आपके लिए, मेरे लिए भी उतना ही उपलब्ध है। जो उनसे संभव हो सका वह आपसे और हमसे भी संभव हो सकता है। आवश्यकता क्या है? मन को अंतर्मुखी करने की। इसलिए वैराग्य की जरूरत है, उपरामता की जरूरत है। व्यवहार देखिए अपनी जगह पे है, व्यवहार अपनी जगह पे है, कारोबार अपनी जगह पर है, लेकिन मानव जन्म का लक्ष्य तो गोविंद की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम कितना समय दे रहे हैं, हम कितना एकाग्र हो रहे हैं, हम कितना यत्न कर रहे हैं। सच जानिए, असली कमाई वही है। बाकी तो आप करोड़ कमा लो तो भी सफ़ेद कफन में लिपट के जाओगे, एक कौड़ी ही रहे तो भी सफ़ेद कफन में लिपट के जाओगे, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो जाओ तो भी एक ही कफन में लिपट के जाओगे। कोई गाड़ा जाएगा तो कोई जलाया जाएगा, बस इतना ही तो फर्क है। मिट्टी तो सबकी एक सी है। ये आपकी असली कमाई। इस कमाई की ओर जिनकी दृष्टि, देखिए, हर आदमी माइकलएंजेलो की पेंटिंग का प्रशंसक नहीं हो सकता। हर आदमी सरदार शोभा सिंह की बनाई हुई पेंटिंग का प्रशंसक नहीं हो सकता। क्या फर्क है एक आम पेंटर और एक खास पेंटर? एक व्यक्ति वो है, जैसे अगर मैं उदाहरण दूं तो सरदार शोभा सिंह जी के हाथ की बनी हुई जो गुरु नानक देव जी के साइड पोस्ट का चित्र है, जो उन्होंने शायद कांगड़ा वैली में रहते हुए बनाया था, वो चेहरा चेहरे तो बहुत पेंटरों ने बनाए हैं, पर वो चेहरा जब देखते हैं तो लगता है कि गुरु नानक ऐसे ही रहे होंगे, ऐसे ही होंगे वो। इतनी सौम्यता, इतना ठहराव, इतनी गंभीरता, इतनी शांति, एक हल्की सी मुस्कान है और एक बड़ा गहरा समंदर जैसा ठहराव है। मुश्किल है इन भावों को पकड़ना और चित्र में उतार देना, लेकिन उन्होंने उतारा। अब हम जब देखते हैं उसको तो देख के याद फिर उसकी आती है, और फिर उसकी वाणी की याद आती है, फिर उसके जीवन की याद आती है। हमें जो परमात्मा के करीब ले जाए, वो शब्द भी प्यारा, वो चित्र भी प्यारा, हर चिन्ह वो प्यारा। कई बार तो मैं ये देखती हूँ, लोग जाते हैं गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं, मंदिर जाते मत्था टेकते, मस्जिद जाते मत्था टेकते हैं, और मैं हैरान होती हूँ कि सुबह उगते हुए सूर्य को देख के तो ये झुकते नहीं कभी। साक्षात परमात्मा नहीं है क्या वो? ये हजारों लाखों तारे जब चमचमा रहे होते हैं काली रात में, और जब पूर्णमासी का चंद्रमा निकला हो आपके आंखों के सामने, सच ये है कि अगर वास्तव में परमात्मा को नमस्कार करने का जी हो तो उसकी इस प्रकृति को, उसके इस कुदरत के रंग को देख के प्रणाम कर देना चाहिए। वो प्रणाम ज्यादा सच्चा होगा आपका। बाकी तो ट्रेनिंग की बात है। हिंदू मंदिर के आगे झुक जाएगा, सिख गुरुद्वारे के आगे झुक जाएगा, मुस्लिम मस्जिद के आगे झुक जाएगा, ईसाई गिरजे के आगे झुक जाएगा। वो झुकना एक ट्रेनिंग है, भाव नहीं है उसमें। मैं एक जापानी कथा पढ़ रही थी। जापान की एक राजकुमारी बुद्ध के मंदिर में सुबह जाने की इच्छा लेके अपने रथ पे सवार हुई, और
रथ के चलते हुए नज़ारा देख रही है और अचानक एक नज़र गई पेड़ पर चेरी ब्लॉसम, एक फूल का वृक्ष होता है और ये गुलाबी रंग के और सफ़ेद रंग के फूल होते हैं। पूरा पेड़ उन फूलों से लदा हुआ था। उसने अपने सारथी को रुकने को कहा, वो उतर गई। इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। तो मन में पहला भाव ये आया कि कुछ फूल तोड़ लेती हूँ, बुद्ध की मूर्ति पर मंदिर में चढ़ाऊंगी मैं। पर जब गई उस वृक्ष के पास तो उस वृक्ष की उन फूलों की महक, उन फूलों की नाजुकता, उन फूलों की अदा देख करके जी न हुआ कि उसको टहनियों से वो तोड़े और टोकरी में ले जाके मंदिर में चढ़ाए। तो राजकुमारी ने बुद्ध का स्मरण किया अपने मन में, बुद्ध का भाव ध्यानस्थ चेहरा लाई वो अपने आँखों में, मन में, और नतमस्तक होके उसने प्रणाम किया, वहीं धरती पर सर झुका दिया और मन में विचार लाई कि हे बुद्ध देव, इस वृक्ष के सारे फूल मैं तुझे अर्पित करती हूँ। तोड़ती 2 तोड़ती 4 10 20 तोड़ लेती और वो फूल 2-4 घंटे में मुरझा जाते, कोई कचरे में फेंक देता। पर यहाँ वृक्ष से एक फूल टूटा नहीं है, सारे फूल जिंदा हैं और लगे लगाए उस वृक्ष के उस भरे हुए फूलों के पूर्ण वृक्ष को उसने बुद्ध को समर्पित कर दिया। मन ही मन कि इसकी आवश्यकता नहीं है कि मैं तोड़ के ले जाऊं। आप हैरान होंगे, एक समय तक जापान में बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनती थी। लंबे समय तक बुद्ध को इंगित करना हो, दिखाना हो तो एक वृक्ष बना देते थे, बोधि वृक्ष। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने संबोधि को प्राप्त किया था वही वृक्ष एक कलाकार बना देते और बुद्ध के याद के लिए उस वृक्ष को सामने रखा जाता था। देखते तो आंखें पेड़ को हैं, याद वो बुद्ध को कर लेते थे। प्रकृति को देखकर कभी जब मूसलाधार बारिश गिर रही हो और वो नन्ही नन्ही बूंदें तुम्हारे जब चेहरे पे पड़े, उस हर मुंह पे गिरती उस बारिश की छोटी छोटी बूंद तुम्हें बूंद न लगे, तुम्हें लगे परमात्मा ही मुझ पे बरस रहा है। जब हम कहते हैं परमात्मा व्यापक है तो फिर जल में भी तो वही है, तो जल की फुहार में भी वही है, तो फिर वर्षा में भी वही है। तो वर्षा में जब हम भीगते हैं तो सच ये है, एक संत एक भक्त की दृष्टि से देखें तो वो महसूस करता है कि मैं तो परमात्मा में भीग रहा हूँ। सुबह उगते सूर्य को देखे कि शाम छिपते हुए सूर्य को देखे, वो हर रूप में अपने परमेश्वर को देख लेता है। अब ये स्थिति बनाने के लिए मन का निर्मल होना, मन का निर्विचार होना और आपकी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश होना, ये बड़ा आवश्यक है। अगर यह ज्ञान का प्रकाश नहीं है तो फिर तो परमात्मा या तो एक आस्था है या एक कल्पना है, या हमसे किसी दूर 7वें आसमान पे जो बैठा है, पता नहीं कहाँ बैठा है कि नहीं है, ये भी पता नहीं है। मन को, इस मन को ट्रेन करने की जरूरत है। ऐसे समझिए, पानी के लिए नीचे गिरना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर पानी को कहो आपको 25th फ्लोर की टंकी पर ले जाना है तो पानी के लिए नेचुरल नहीं कि वो अपने आप ऊपर चढ़ जाए, तो हमें फिर मोटर लगानी पड़ती है, कोई पंप लगाना पड़ता है, और जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी स्ट्रांग हमको मोटर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और जब मोटर चलती है तो वो पानी जिसका स्वभाव नीचे उतरना गिरना है, उस पानी को हम पाइप के जरिए से ऊपर टैंक तक पहुंचा लेते हैं और फिर जब ज़रूरत हो तो नल खोला और इस्तेमाल कर लेते। मन और पानी दोनों का एक सही स्वभाव। पानी के लिए गिरना आसान है, ऐसे ही हमारे मन के लिए भी गिरना बड़ा आसान होता है। स्थिति ऐसी हो, झूठ बोलें कि सच, मन कहाँ गिरेगा? झूठ बोल लो।
स्थिति हो कि जाग भाई अमृत वेला हो गया, या सो जाओ, मन कहाँ गिरेगा, सो जाओ। विषय वासना में गिरना मन के लिए बड़ा आसान है, लेकिन सत्वगुणी होना, धर्मी होना, दयावान होना, करुणावान होना, सेवा वाला होना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई किसी को सिखाता नहीं संसार के पीछे भागना, और हमारा मन देखो ना कैसे गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है।